नमस्कार किसान भाइयों, स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि आप मात्र 70 दिन के अंदर प्याज की फसल को कैसे तैयार कर सकते हैं। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुजराती प्याज या फिर जिसे आप बोल सकते हैं अलवर प्याज के बारे में। इसकी खेती किस प्रकार की जाती है, क्या क्या बातें महत्वपूर्ण है, किस किस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से रोग आते हैं, लगाने का सही समय क्या है, लगाने की सही विधि क्या है, इन सब के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं। तो आज तारीख है 24 अगस्त 2024। जी दोस्तों, और अभी जो इस साल का जो सीज़न है, इस बार जो है वो प्याज की नर्सरी जो है अधिकतर जगह देखा गया है कि बहुत सारे 90% इलाकों में प्याज की नर्सरी जो है वो ख़राब हो चुकी है। 10% लोगों के पास ही इसकी जो नर्सरी है वो सही है। इस बार जो जितनी मात्रा में लोग प्याज लगाने की सोच रहे थे उतनी मात्रा में लगा नहीं पा रहे हैं। तो आपके पास एक अच्छा मौका है। अगर आपकी नर्सरी भी ख़राब हो गई है या फिर आपने पहले से ही सोच रखा है कि अलवर प्याज या गुजराती प्याज लगाने का सोच रखा है, तो आपके पास यह बेस्ट मौका है ये प्याज लगाने का 2024 में। आमतौर पर देखा जाए तो जो आप प्याज नर्सरी तैयार करके इस समय लगाते हैं उसको आने में कम से कम 100 से 110 दिन लगते हैं, जबकि गुजराती कांदी या अलवरी कांदी को आने में सिर्फ और सिर्फ 70 दिन में ये कांदी बन के तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको बेसल डोज़ में क्या देना है। तो प्याज की फसल मात्र 70 दिन में तैयार होने वाली है, तो इसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण बेसल डोज़ में देना है देसी खाद। देसी खाद हमारी ज़मीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उर्वरक शक्ति होती है इसमें कार्बन की मात्रा भरपूर होती है, जिससे कि जो प्याज है वो शुरू से स्वस्थ, भरपूर और अच्छे से चले। उसके बाद अगर हम रासायनिक खाद में बात करें तो सल्फोजिंक उर्वरक जो है वो 1 एकड़ में 2 बैग हमें डालना है। इसको राखुड़िया खाद भी बोलते हैं बहुत सारी जगह पे, तो आप इसको देसी भाषा में राखुड़िया खाद भी बोल सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसके अंदर जिंक, सल्फर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत तरह के अनेक प्रकार के होते हैं जो हमारी प्याज की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। उसके बाद आपको लेना है DAP 1846। इसकी जो मात्रा रखनी है आपको 1 एकड़ के हिसाब से 40 से 50 किलो इसकी मात्रा रखनी है 1 एकड़ के हिसाब से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तो वो है पोटाश। पोटाश हमारी कोई भी फसल हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे लोग इसको जो है बेसल डोज में नहीं डालते हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल करते हैं। वो इसको पोटाश को जो है हमें हमेशा से ही बेसल डोज में यूज़ करना चाहिए। इसका स्टार्टिंग से ही वो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि पोटाश को बेसल डोज में भी हमेशा से यूज़ करना है। उसके बाद आपको जो सल्फ़र लेना है, सल्फ़र 90% लेना है आपको। 1 बीघा के हिसाब से 5 किलो आपको जो है वो सल्फ़र लेना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको लेना है फिप्रोनिल। फिप्रोनिल जो है वो इंसेक्टिसाइड होता है। ये आपकी खेत में पाए जाने वाले कीटों को ख़त्म करता है, कीड़ों मकोड़ों इन सब को ख़त्म करता है जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें खाते हैं। तो इन सब ख़त्म करना है। इसकी मात्रा जो लेनी है वो 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से लेनी है। उसके बाद साथ ही आपको जो लेना है कार्बेटाजिम मैनकोजेब लेना है। ये भी आपको उसी के साथ मिक्स कर देना है। इन सब खादों को अच्छे से लेकर इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके अंदर इंसेक्टिसाइड फिप्रोनिल और ये कार्बेटाजिम मैनकोजेब भी अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इनको जो है आपको अपने खेत में छिड़क देना है। उसके बाद या हो सके तो आपको एक बार अपने खेत की जुताई कर लेनी है। जुताई से जो है वो ये अच्छी प्रकार से जो है ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाता है। उसके बाद में आपको ट्रैक्टर की सहायता से जो है वो बेड बना लेने हैं आपके खेत में। बेड बनाकर लगाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। वैसे तो आप इसको क्यारी बनाकर भी लगा सकते हो या फिर ये लाइनें, मेड़ वाली लाइनें बनाकर भी लगा सकते हो, पर सबसे बेस्ट जो रहता है वो बेड वाला। आजकल इस तकनीक का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, बेड बनाकर लगाने वाली तकनीक का। इसमें हमें ये फ़ायदा रहता है कि इसमें जो है वो अधिक वर्षा होने पर फसल ख़राब नहीं होती है, कांदियाँ ख़राब नहीं होती है, सुरक्षित रहती है, गलने की समस्या नहीं आती है। अब आते हैं कि ये लगाने समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी है। तो गुजराती प्याज या अलवरी प्याज लगाते समय आपको सबसे महत्वपूर्ण रूप से यह जानकारी ध्यान में रखना है कि आपका जिस खेत में पानी भरा हुआ रहता है या वहाँ पर आपको नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बिल्कुल से बहुत जल्दी सड़ जाती है। हो सके तो वहाँ तक आपको बेड बना के लगाना है या फिर मेड़ बना के लगाना है, जिससे कि ये सड़े गले नहीं। और इसमें जो है आप हो सके तो ड्रिप या फिर मिनी स्प्रिंकलर का यूज़ करें सिंचाई के लिए। अगर आपके खेत में पानी भरा रहता है तो ये पूर्ण रूप से सड़ जाएगी, आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस प्रकार आप इस विधि से करते हैं तो गुजराती कांदी आपको मात्र 70 दिन में मंडी जाने के लिए तैयार हो जाएगी। किसान मित्रों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आगे ही आपके लिए ऐसे ही अनेक प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं, जिससे कि आपको फ़ायदा हो। किसान मित्रों को समय समय पर जानकारी देते रहते हैं। साथ ही हमें कमेंट के माध्यम से ये भी बताएं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।